नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाले हैं, जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देने वाले हैं इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर डिविस लैब के बाय लेवल दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर डिविस लैब अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए भी, लेकिन यहाँ पर मैं ये बता सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है, तो इसे फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। बाइंग करनी है तो 2700 के आसपास ही बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना 2500 तो बेस्ट लेवल है, वहाँ पर आप बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा गेन मिल सकता है। हाउ टू फाइंड आउट सेफ स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शन सेलिंग इज मैक्सिमम ऑप्शन पेन रिलायबल। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन पेन थोड़ा सा आप इसे रिलायबल मान सकते हैं, लेकिन और भी कई फैक्टर्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट अस अ पेनी स्टॉक विच इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज टाइटन, बजाज फाइनेंस एंड मेनी मोर वेर द सेम पेनी स्टॉक एट अ टाइम प्लीज। और दूसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, प्लीज कम अप विद फ्यू स्टॉक्स विच आर नॉट डिस्कस मस्ट एंड आर नॉट ब्लू चिप बट कैन बी फ्यूचर मल्टी बैगर हैविंग गुड फंडामेंटल्स। तो कुछ स्टॉक्स के बारे में आज मैंने बात की, जैसे कि एचएलई, ग्लासकोट हो गया, या दूसरा है ब्लैकरोज इंडस्ट्री, तो उन पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। ये सब क्वालिटी स्मॉल कैप है, यहाँ पर पेनी स्टॉक पर फोकस नहीं रखना है। स्टॉक का प्राइस भले ही ऊपर हो, लेकिन वो स्मॉल कैप कंपनी होगी तो हमें वो आगे जाकर मिड कैप या लार्ज कैप बनती हुई नजर आ सकती है। स्टॉक का प्राइस भले ही 8000 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका जो मार्केट कैप है वो 2-3 हजार का है, तो हम सोच सकते हैं कि आगे जाकर वो हमें और भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करना उससे पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एयरटेल पे अपना व्यू दीजिए फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेड। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बता सकता हूं कि अच्छा स्टॉक है, क्योंकि अभी ड्यूओपोली वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। जियो और एयरटेल ही यहाँ पर बचने वाले, ऐसी सिचुएशन तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। वोडाफोन की सिचुएशन सर्वाइव हो पाएगा नहीं, ये तो अभी आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन तो ऐसी ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए एयरटेल और जियो ही चलने वाला है। तो एयरटेल में लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाई जा सकती है। और स्विंग ट्रेड की बात करें तो मेरे पास 340 शेयर है एट द रेट 560। व्हाट शुड आई डू? तो आपको स्टॉप लॉस अपना इंटैक्ट रखना है और टारगेट इंटरैक्ट रखना बहुत ही जरूरी है। स्विंग ट्रेड लिया है तो स्विंग ट्रेड एज ए स्विंग ट्रेड ही लेना है, वहां पर स्टॉप लॉस और टारगेट को इंटैक्ट रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है, उषा मार्टिन के बारे में बताइए। एज दे हैव सोल्ड सम बिजनेस टू टाटा एंड देयर डेब्ट विल बी रिड्यूस एज देयर सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी 1800 to 2000 crore at a margin of 4%. Their share price will increase in coming quarter and this is due to savings of interest. Can you study and help to take my call? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो उषा मार्टिन जैसे स्टॉक्स हैं, आयरन एंड स्टील में काम करने वाली कंपनी से बहुत ही छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है, तो इसे प्लीज़ आप अवॉइड ही कीजिए। ये वैसे तो ये सेक्टर ही बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और अगर इन्वेस्ट करना ही है तो मैंने आपको रेकमेंड भी किया था कि टाटा स्टील 250 पर आप उठा लीजिए, और यहाँ पर 400 पे मैंने निकलने को भी कह दिया है। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा सा पोजिशनली ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए, और उषा मार्टिन को अगर आप अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक रिलायंस विल गो डाउन ड्यू टू एजीआर डिस्प्यूट? सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड जियो टू पे 31,000 एजीआर ड्यूज ऑफ आरकॉम। तो यहाँ उससे गिरावट तो आ सकती है, ऑफकोर्स आ सकती है। यहाँ पर अगर रिलायंस में गिरावट आती है तो निफ्टी में भी गिरावट जरूर आएगी। तो ये एजीआर वाला जो मामला है यहाँ पर एकदम एकदम पेचीदा होता जा रहा है, हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि एजीआर ड्यूज मामला बाकी है तो उसे रिजॉल्व करना जरूरी है। अगर कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पर तो जियो को पे करना पड़ सकता है 31,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज, तो शेयर प्राइस हमें नीचे आता हुआ भी नजर आ सकता है। योर व्यू एंड बेस्ट बाइंग रेंज फॉर भारत रसायन। तो भारत रसायन के बारे में बात करें तो वो स्टॉक अगर आपको 8,800 से 9,200 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है। और गैरवेल टेक फाइबर के बारे में बात करें तो अगर 1650 से 1720 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर भी आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और एबीवी के बारे में बात करें तो 850 से अगर 900 के बीच में मिलता है तो आप वहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डर फार्मा शेयर डीलिस्ट हो चुका है, ये कब वापस लिस्ट होगा या नहीं, प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए? तो ये तो मैं बता नहीं सकता कि कब वापस लिस्ट होगा, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर आई, तो ये एक पोर्टफोलियो अब मैं रिव्यू में, अगर आपको पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना है तो उसका प्रोसीजर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है। व्यू अबाउट बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया, तो उसे ज़रूर देखिएगा। हाउ टू डू एवरेजिंग इन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में कैसे एवरेजिंग करें, तो यहाँ पर सपोज कि शेयर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन हमेशा देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर भले ही जा रहा है, लेकिन कोई भी शेयर एकदम सीधा ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इन डिप्स पर बाय करना है, जो सपोर्ट से तो वहाँ पर बाय करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूँ कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही अप्लाई करनी है। जो छोटे मोटे जो
शेयर्स रहते हैं या आलतू फालतू शेयर्स रहते हैं, वहां पर ऐसी स्ट्रैटेजी अप्लाई मत कीजिएगा, वरना आपके पैसे यहाँ पर डूबने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अप ट्रेंड में ऐसे ही एवरेज करना चाहिए, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। योर व्यू अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सिप्ला, तो सिप्ला अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कोविड-19 के पहले का दौर है उसका जो चार्ट था वो थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आ रहा था, और कोविड-19 के बाद ही हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसे फार्मा स्टॉक्स पर नजर बनाकर रखिए जो कि कोविड-19 हो या ना हो कुछ फर्क ना पड़े, कोविड-19 हो या ना हो वो शेयर हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आना चाहिए। और सिप्ला भी उन्हीं में से एक है, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उसमें गिरावट देखने को मिली थी, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो सिप्ला को फिलहाल अभी अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। फिलहाल हमें ओवरऑल फार्मा सेक्टर को ही फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर व्यूज ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग, आई एम हैविंग 1500 शेयर्स एट 50 रुपीज फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, ओके, नो ग्रोथ, व्हाट टू डू। तो ये ऊपर गया तो था एग्जिट और होल्ड, तो यहाँ पर अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो अभी फिलहाल होल्ड करने की सिचुएशन दिखाई दे रही है, या तो फिर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन आप माने या ना माने NBFCs और बैंक्स के लिए बुरी ही है। हमें मार्केट में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसकी सिचुएशन यहाँ पर बुरी ही है, और आगे आने वाले समय में कभी सुधरेगी ये भी हम बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है सर आई हैव परचेज नेस्ले एट 16,476, व्हाट टू डू नाउ। तो कोई बात नहीं है, होल्ड करो, बहुत ही अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, यहाँ पर होल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आई हैव बॉट फॉलोइंग शेयर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्लीज सजेस्ट, आई एम अ न्यू इन्वेस्टर विद लिमिटेड फंड, कोल इंडिया, NTPC, IGL। तो यहाँ पर कोल इंडिया डिविडेंड के लिए आप ले सकते हैं, NTPC डिविडेंड तो देता ही है, साथ ही साथ थोड़ा सा ग्रोथ भी आपको मिल सकता है, कैपिटल अप्रिसिएशन मिल सकता है, लेकिन PSU स्टॉक है तो ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद नहीं रखनी है। IGL अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर 407 के प्राइस पर लिया है, 25 शेयर, अच्छी बात है। इट इज़ गुड और नीड टू इंप्रूव, तो यहाँ पर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतने स्टॉक से लिए हैं तो आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वरना ये अगर पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर FMCG पर ज़्यादा फोकस बना रखिए, PSU अगर आप नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। FMCG, IT, केमिकल कंजम्पशन, उन्हीं पर बाइंग के बारे में सोचा कीजिए। नेक्स्ट है आई हैव रॉन्गली एंटर्ड इनटू दिस न्यूज बेस्ड स्टॉक फ्यूचर लाइफस्टाइल, इट्स गिविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, शुड आई बुक लॉस, आई एंटर्ड एट 150। अरे भाई साहब आपने तो 150 पे लिया है, काफ़ी लोगों ने 400 450 पर भी लेकर रखा है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बुरे स्टॉक्स, फंडामेंटली वीक स्टॉक्स में से निकलने का कोई सही समय नहीं होता, लेकिन ये आपको पता होगा कि फ्यूचर में अभी फ्यूचर ग्रुप का एक्विजिशन का बात चल रही है रिलायंस वाली, तो उससे हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेन नेटवर्क्स कॉन्स्टेंटली इन लोअर सर्किट, प्लीज एडवाइस वेदर टू होल्ड और सेल। तो यहाँ पर लोअर सर्किट है तो सेल करने का तो मतलब ही नहीं बनता, सेल कर ही नहीं पाएंगे तो आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है शुड आई बाय ऑरोबिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा एंड कैप्टन पॉइंट एंड करंट मार्केट प्राइस फॉर शॉर्ट टर्म और वेट। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए आप सपोर्ट्स को जानकर रेजिस्टेंस पर बेच सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए भी अभी फिलहाल जो फार्मा स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी रनअप कर चुके हैं उन्हें अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर होगा। यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी फ्रेश बाइंग करके रखी है पहले से नीचे के प्राइस पर, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के प्राइस पर, इतने रनअप के प्राइस पर अभी लेना मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस डायमंड्स एंड केमिकल्स कंपनी वर्थ बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, ज़्यादा स्टडी नहीं किया है मैंने यहाँ पर फ्रैंकली स्पीकिंग, तो यहाँ पर मैं बता नहीं सकता कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या नहीं। बाकी चार्ट पैटर्न देखते तो यही लगता है कि काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, यहाँ पर फिलहाल इसमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, ऑलरेडी काफ़ी रनअप हो चुका है। हेलो सर आई हैव 100 शेयर IGL बाय एट 451, कैन आई ऐड मोर, विच प्राइस माई विव फॉर दिस शेयर इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो आपको स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना चाहिए था, अब तो काफ़ी नीचे आ चुका है। लॉन्ग टर्म के लिए बुरा स्टॉक नहीं, ये मैं आपको बता सकता हूँ, और करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है अगर आप ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्कार महोदय, मेरे पास निम्नलिखित केमिकल कंपनियों के शेयर्स हैं, मेरा सवाल यह है कि चाइना से आयात वापस शुरू होने के बाद इनमें से कौन से कंपनियों के बिजनेस में उतार आ सकता है। आरती इंडस्ट्री, एल्काइल एमाइन, भारत रसायन, ब्लैक रोज, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, पीडिलाइट इंडस्ट्री। तो यहाँ पर सभी के यहाँ पर हमें उतार आ सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सारी कंपनीज आपने बताई है अच्छी कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए इन कंपनीज पर फोकस बनाए रखिएगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास निम्नलिखित केमिकल कंपनियों के शेयर्स है, तो कुछ 7 शेयर्स, इतने सारे शेयर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा तो ठीक है, वरना छोटे पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा केमिकल स्टॉक्स की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं रहती, और जो भी सिलेक्ट किए हैं सबके सब अच्छे हैं, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बाटा वर्सेस रिलैक्सो में विच इज़ बेटर इफ़ वी हैव टू चूज वन। तो यहाँ पर रिलैक्सो में कह सकता हूँ रिलैक्सो इज़ बेटर, लेकिन बाटा इसीलिए बेटर यहाँ पर बन सकता है क्योंकि वो FNO में ट्रेड करता है, तो वहाँ पर हमें अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिलता है। लेकिन दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं, दोनों में अपनी अपनी खासियत है, और डिओपोली वाला बिजनेस है,
फुटवेयर में हम कह सकते हैं बाटा और रिलैक्सो दोनों का ही बस चलता है, दोनों ही अच्छे स्टॉक है, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अडानी गैस वर्सेस आईजीएल विच इज़ बेटर, तो यहाँ पर अडानी गैस और आईजीएल आपको बताना चाहिए ये प्राइवेट है, ये पीएसयू स्टॉक है, तो आईजीएल एक सेफ है, लेकिन अडानी गैस में मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। ऑपरेटर मूवमेंट सिर्फ अडानी गैस में ही नहीं, अडानी के हर एक शेयर में काफ़ी देखने को मिलता है। वो चढ़ता है तो भी बहुत तेज़ी से चढ़ता है, नीचे भी आता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो नॉर्मली ये जो शेयर्स हैं अडानी के वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुझे पर्सनली दिखाई नहीं देते। यहाँ पर बड़ा पोर्टफोलियो है तो थोड़ा सा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। पीवीआर वर्सेस आइनॉक्स, तो ऑफकोर्स पीवीआर मेरा फेवरेट चॉइस रहेगा। पीवीआर भले ही दिखने में महंगा लगता है लेकिन उसका जो रीच है वो आइनॉक्स से बेहतर है, तो मैं यहाँ पर पीवीआर को ही चूज़ करूंगा। लेकिन दोनों के बिजनेस फिलहाल तो बंद है, इसलिए यहाँ पर फिलहाल इससे में नहीं सोचना है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर पर आपकी क्या राय है? एज फार एज आई हैव रिसर्च इट इज क्रिएटिंग अ वेरी बिग इकोनॉमिक मोड विद ROE ऑफ 50+ एंड ग्रेट फंडामेंटल्स, व्हाट्स योर व्यू? तो इसके ऊपर भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने की जल्दी से जल्दी कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट है सर, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बॉलिंजर बैंड, एमएससीडी और आरएसआई देख के ले सकते हैं? हाँ, ज़रूर ले सकते हैं। ये बस फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज हमने शुरू की थी, वो खत्म होने ही वाली है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी सीखने वाले हैं, जहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सर, रिटर्न फाइल करने के लिए सीए को स्टॉक्स रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट देना होगा? अरे आप सीए को डायरेक्ट पूछेंगे, वो खुद बता देगा आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नेक्स्ट है सर, मेरे पास फोर्स मोटर का शेयर है जो बहुत हाई लेवल पे लिया हुआ है 3200 के प्राइस में, आगे क्या करना चाहिए? इसमें रुकना चाहिए या एवरेज करना चाहिए या निकलना चाहिए? प्लीज़ हेल्प। अब तो यहाँ पर दो ही चॉइस बनती है, या तो फिर होल्ड कर दीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पिट चुका है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, वरना आप लॉस बुक भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है होल्ड करेंगे तो अभी अभी 950 के आसपास फिलहाल प्राइस चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी टूट चुका है, तो यहाँ पर होल्ड ही कीजिए। यहाँ पर आप होप कीजिए कि ऑटो सेक्टर में जल्द से जल्द हमें रिवाइवल देखने को मिले। और एवरेज करने के बारे में मैं यही कहूँगा, एवरेज मत कीजिएगा। एवरेज उन स्टॉक्स में किया जाता है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फोर्स मोटर्स भी अच्छी कंपनी थी, लेकिन उतनी भी अभी इतना मार्केट शेयर इतना अच्छा नहीं है जितना कि हम ऑटो सेक्टर में उससे अच्छी कंपनीज अवेलेबल है, जैसे कि मारुति सुजुकी है, हीरो मोटोकॉर्प है, जो कि अभी फिलहाल फोकस में रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड योर टीम, कंटिन्यू सच प्रोग्रेसिव वर्क एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। आपको भी जय हिंद। थैंक यू फॉर योर सजेशन, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। हम आपसे अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। नेक्स्ट है, राजेश एक्सपोर्ट्स पे वीडियो बनाओ नियर 52 वीक लोग, तो फिलहाल इसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और जल्दी इस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हेलो सर, प्लीज़ शेयर द बेस्ट लेवल्स बाय फॉर ब्रिटानिया HCL टेक, तो दोनों ही अच्छी कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर ब्रिटानिया आपको मेरे हिसाब से 3300 पे मिलता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं तो 3600 या 500 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। HCL टेक की बात करें तो 670 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पर बाय कीजिए, वरना वेट कर सकते हैं तो 650 उसके नीचे आने के चांसेस हमें दिखाई दे सकते हैं। मार्केट है, कभी भी करेक्शन हो सकता है, तो अगर आपको ये 630 625 के आसपास दिखाई देता है तो वो अच्छा माना जा सकता है, अच्छा लेवल है, वहां पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। सर प्लीज बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी, इन माय केस आई बॉट IOL कंज्यूमर 1 क्वांटिटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्वांटिटी एट द रेट 643, 1 क्वांटिटी एक्स 740 752, 1 क्वांटिटी 822, 90 टोटल क्वांटिटी 5 नंबर्स, टोटल इन्वेस्टेड 3341, average cost 668. Is it expensive averaging? I think so. What is your opinion? As I did averaging first time and it may be wrong. Please reply. Thank you. तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन में इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से मैनेज करके अच्छी तरह से लिख कर आप प्लीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके तो आपका यहाँ पर कहना है कि आपने अप ट्रेंड एवरेजिंग किया है, यानी कि शेयर जब ऊपर जा रहा है वहाँ पर आप एवरेजिंग कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव एवरेजिंग है या नहीं ये पूछना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर शेयर अप ट्रेंड में जा रहा है, शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर अप ट्रेंड में भी थोड़ा सा हमें रुकावट देखने को मिलता है, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलता है, उसी गिरावट में हमें वहाँ पर बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। और वहीं पर अगर आपने बाय किया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छे से अप ट्रेंड एवरेजिंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स एंड सिंजिन इंटरनेशनल का क्या फ्यूचर है, शुड आई होल्ड बोथ द स्टॉक्स? तो दोनों ही अच्छी कंपनी से आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिंजिन इंटरनेशनल है थोड़ी सी रिस्की स्टॉक है, तो यहाँ पर अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसा इसमें मत इन्वेस्ट कीजिएगा, उतना ही मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट लेवल टू बाय IRCTC कंसिडरिंग दैट करंटली वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रेन्स आर फ्लाइंग, शुड वन वेट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट
विच मे बी बैड टू बाय। तो यहाँ पर फिलहाल तो वेट ही करना चाहिए, फिलहाल कोई भी मुझे लेवल में अभी यूँ एक बार Q1 के रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। ऑल्सो द राइट लेवल टू बाय SBI कार्ड्स एंड इट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो यहाँ पर SBI कार्ड्स मैंने 500-550 पे रेकमेंड किया था, उसके बाद मैंने रेकमेंड करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए, ऐसा लग रहा है कि BFSI सेक्टर में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। अगर आपको ये 600 के आसपास 650 के आसपास मिलता है तो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इसका ग्रोथ अच्छा दिखाई दे सकता है। Sir, what will happen on expiry day if we sell a call and that becomes in the money call if we don't have shares equal to lot size? तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा और क्या होगा, वरना पेनल्टी भी लग सकती है। बेस्ट शेयर्स टू बाय नाउ, वीडियो तो बना दिया है। फंडामेंटली फार्मा स्ट्रॉन्ग फॉर 15 to 20 ईयर्स। तो उन्हीं स्टॉक्स को लीजिए जो कि कोविड-19 हो या ना वो तभी भी चल पाए, जैसे कि एबॉट इंडिया या फाइजर हो गया, लाल पैथ लैब है, साथ ही साथ PGHL है, सिप्ला नहीं कह सकते, कैडिला हेल्थ केयर है, और साथ ही बायोकॉन भी अच्छा है। ऑप्शन में कैसे बाय करते हैं, तो ऑप्शंस में नॉर्मली हम ऑप्शन जैसे स्टॉक बाय करते हैं वैसे भी ऑप्शन में भी हम बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाय सर प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन HLE ग्लासकोर, विल इट बिकम नेक्स्ट GMM फॉलोअर। तो HLE ग्लासकोर के बारे में मैंने अपने व्यूज पहले ही बता दिए हैं, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड ऑन मंडे, शुड वी इन्वेस्ट इन केस रिजल्ट्स आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म। तो एक ही क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी में हमें तेजी देखने को मिलेगी। कितने कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, प्रॉफिट में गिरावट आ गई, लॉस आ गई, फिर भी शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक क्वार्टर रिजल्ट्स पर कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे टर्म्स है जिसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है। Question and answer, please suggest buying levels considering the bad results and also they have been consolidating in the confined range for a many trading session। तो बाटा इंडिया, HDFC AMC लेने के लायक है अभी के प्राइस पे भी, करंट मार्केट प्राइस पे भी। मुथूट फाइनेंस थोड़ा सा वेट कीजिए, TCS इन्फोसिस अब थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए। डिमार्ट में 2000 के प्राइस पर मैंने वहाँ पर रेकमेंड किया था, आई होप आपने वहाँ पर लिया भी होगा। नेक्स्ट है 5 बेस्ट केमिकल स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स विच वी कैन बाय ऑन मंडे इटसेल्फ एंड होल्ड। तो यहाँ पर मंडे इटसेल्फ इतनी क्या घाई है आपको यहाँ पर कि मंडे को ही लेना है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स है जो कि आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट है, नवीन फ्लोरिन है, सर विनाती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, बहुत सारी अच्छी कंपनीज, पिडीलाइट इंडस्ट्री। केमिकल सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी बाकी है होना। तो यहाँ पर आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आप बाय करके 5-7 सालों के लिए रख सकते हैं, आपको अच्छा ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन डिप्स पर बाय कीजिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टॉक ऊपर चल रहा है वहीं पर बाय कर ले, मंडी को ही बाय करना है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको अच्छे प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं, नीचे के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है रतन इंडिया पावर, साउथ इंडियन बैंक, ट्राइडेंट, आइडिया, सबको अभी फिलहाल के लिए अभी मैं इसे क्रॉस चेक ही करूँगा। यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर फिलहाल इसे अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है चोलामंडलम फाइनेंस, कैन बी बाय, नहीं अभी फिलहाल बाय नहीं करना है। BFSI सेक्टर में अभी फिलहाल बाय मत करो, और उसमें भी बड़ी कंपनीज पर ही बाय करो, छोटी मोटी कंपनीज को फिलहाल के लिए छोड़ दो। केमिकल, नवीन फ्लोरिन, आरती दोनों ही अच्छे, दोनों में अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फार्मा, डिविस लैब, इप्का लैब, विच स्टॉक कैन बी बाय नाउ। तो अभी किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। फार्मा में इन्वेस्टमेंट अगर पहले नहीं किया है तो अभी फिलहाल नहीं करना है, ऐसी मेरी राय रहेगी, बाकी तो डिसीजन आपका है। Next है, my investment perspective is very long term and in chemical sector I am investing in Atul Industry and Aarti Industry are the good choice, very good choice, continue investing। नमस्ते, प्लीज शेयर टारगेट्स ऑन गेल शेयर। तो यहाँ पर गेल शेयर में हम कह सकते हैं कि 170, 160, 180 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले समय में। वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सुनकर, टारगेट सुनकर सारा पैसा गेल में नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही इन्वेस्ट कीजिएगा। एट लास्ट ये PSU स्टॉक है। प्लीज सजेस्ट टारगेट्स ऑन IOC शेयर फॉर ईयर 2020। तो यहाँ पर ईयर 2020 का पूरा मार्केट का क्या होने वाला है ये भी पता नहीं है। फिलहाल इलेक्शन का क्या होने वाला है वो पता नहीं है, US के इलेक्शन, तो उस पर सब टिका हुआ है। तो यहाँ पर मैं तो टारगेट नहीं दे सकता IOC का या किसी भी स्टॉक का, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि हम टारगेट दे पाए। नेक्स्ट है, काइंडली सजेस्ट सम गुड स्टॉक ऑफ फार्मा सेक्टर एंड IT सेक्टर विच कैन गिव गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। तो फार्मा सेक्टर में फाइजर, एबॉट हो गया, साथ ही साथ कैडिला हेल्थ केयर और बायोकॉन अच्छी है। IT सेक्टर में हो गए यहाँ पर TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैव 30,000 फॉर इन्वेस्टर एंड स्टिल हैवंट डिप्लॉयड एनी मनी एज आई फील अ करेक्शन इज ड्यू, योर व्यूज। तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, जैसे कि मैंने कहा P 31 के ऊपर चल रहा है, अगर P को पहले 27 भी होना पड़ेगा तो भी मार्केट में 10% का करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको मौके जरूर मिलेंगे। विवॉन, ई क्लर्क्स, टारगेट लेवल, अतुल, SRF बाइंग। तो अतुल और SRF में थोड़ा सा भी फिलहाल वेट कर लेना चाहिए।
और ई क्लर्क्स आप टोटली अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है एचएलई ग्लास फॉर लॉन्ग टर्म आई थिंक इज इक्वल टू जीएमएम फॉलोअर, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर दिया है। नमस्कार सर, एक शेयर बता दीजिए सर जिसको 20 साल तक लेकर होल्ड कर सकूं, हर महीने 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकूं और CAGR 20-25% का हो सके। तो अगर आपको एक ही शेयर लेना है तो HUL ले लीजिए, वो बेहतरीन शेयर है, FMCG का शेयर है इसीलिए बेहतरीन शेयर है। और साथ ही साथ FMCG स्टॉक ही, FMCG सेक्टर ही इतना सेफ होता है कि ज़्यादा वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 20 साल के लिए लेकर भूलना है तो FMCG में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट अ गुड आइडिया टू मेक अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो विद फॉलोइंग स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम वेटेज, ऑल्सो इट इज सिक्योर टू एलोकेट 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो सो कंपनीज ऑफ सम पेरेंट कंपनी दैट इज HDFC बैंक, HDFC AMC एंड HDFC लाइफ। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपने कई बार ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं कि एक ही ग्रुप की कंपनीज होती है लेकिन एक शेयर बहुत ऊपर जाता है, एक शेयर नीचे आता है, वो तो अपने अपने पे डिपेंड करता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप बनाए रख सकते हैं। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू डिटेल में करवाना है तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट, NBCC, रेडिको खैतान एंड डेल्टा कॉर्पोरेशन, तीनों को फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करने को ही कहूँगा। नेक्स्ट है बाइंग लेवल्स फॉर एयरटेल। तो एयरटेल में अभी आपको ये सुप्रीम कोर्ट का जो AGR वाला मामला चल रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है एयरटेल भी, सिर्फ अभी वोडाफोन का ही नहीं, जियो भी इंक्लूडेड है, एयरटेल सबका सब कुछ डिपेंडेंट है वहाँ पर। तो एयरटेल में अगर आपको 450 दिखाई दे देता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 450 आएगा, लेकिन अगर 450 आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। IGL अच्छा स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, अभी फिलहाल वेट कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन अभी देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच टाइम बजाज फाइनेंस कैन टेक टू रीच 4,000 लेवल फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि करेक्शन आने वाला है, तो 4,000 को आने में थोड़ा समय और लग सकता है। और अभी 3-4 महीने सपोज 4,000 नहीं जाता तो फिर तो इलेक्शन के ऊपर रहेगा, इलेक्शन में कौन जीतता है क्या होता है उसके बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग अ स्टॉक। तो यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं होता, अगर आपने 400 पे लिया है बाद में 200 पे लिया है तो उसी हिसाब से आपका एवरेज हो जाएगा 300 का, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, क्वेश्चन एंड आंसर इन Zerodha GTT ऑर्डर, व्हाट हैपेंस इफ आई प्लेस्ड अ GTT ऑफ वन स्टॉक एट 400 बट एट द ट्रिगर टाइम माय डीमैट अकाउंट हैज ओनली 300 रुपीज, इज ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इफ आई ऐड मनी इन सेम सेशन बिलो क्लोजिंग ऑफ मार्केट एट दैट डे और इट्स गेट रिजेक्टेड। तो यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है आपका अगर आपके डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं है। नेक्स्ट है, हेलो ब्रदर, प्लीज इन्फोसिस एंड बर्जर पेन का बेस्ट बाइंग लेवल बताइए। तो बर्जर पेन का जब ये अपना Q1 के रिजल्ट्स आए थे उसके बारे में तो वहाँ पर मैंने सारा डिस्कशन किया है। और इन्फोसिस में फिलहाल वेट कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन हमें देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी IT ऊपर निकल चुका है। नेक्स्ट है, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे सर, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आयन एक्सचेंज को किस लेवल पर लेना चाहिए, क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे ले सकते हैं। आयन एक्सचेंज अगर आपको 650 पे मिलता है तो वहाँ पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। प्लीज टेल टू फंडामेंटल स्टॉक, केमिकल स्टॉक एक्सेप्ट पिडिलाइट। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, आरती इंडस्ट्री है, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरेंस, SR है, फतुल, ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। वाई टाइटन इज रनिंग, प्लीज टेल फ्रेश एंट्री लेवल ऑफ टाइटन। टाइटन में फिलहाल मैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बोल रहा हूँ, जिनको मैंने पहले रेकमेंड किया था कि 850 पे ले लो, 950 तक मैंने रेकमेंड किया कि बाय करो, अब 1100 के लेवल पे आने पे मैंने कह दिया उन्हें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। तो फिलहाल वेट करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए क्योंकि टाइटन में अभी तो लिक्विडिटी बहुत है अभी मार्केट में, इसीलिए टाइटन भी दौड़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा वेट करेंगे तो ही बेहतर होगा क्योंकि आगे आने वाला समय टाइटन के लिए थोड़ा सा बुरा हो सकता है क्योंकि लग्जरी आइटम्स में ट्रेड करती है, चश्मे, घड़ी या परफ्यूम, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब लग्जरी आइटम्स हम कह सकते हैं। एक बार खाना घर में आ जाए उसकी टेंशन है लोगों को अभी, क्योंकि लोगों की जॉब जा रही है, सैलरी में कटौती देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद टाइटन में हम लोग इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। RIL तो रिलायंस तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है, अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर आपको 1800 या उसके नीचे के लेवल्स दिखाई देते तो वहाँ पर बाय ऑन डिप्स करते जाइए। डिमांड के बारे में बात करें तो 2000 पे मैंने रेकमेंड भी किया था, शुड आई बाय ब्रिटानिया एट करंट मार्केट प्राइस। तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। 3600 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर आप ब्रिटानिया खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स सर इज कैडिला हेल्थ गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अच्छा स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। प्लीज टेल मी सम गुड फार्मा स्टॉक विच कैन बी बॉट राइट नाउ। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, फाइजर अच्छा है, एबॉट अच्छा है, आपको मैंने रेकमेंड भी किया था, अब उससे 5-10% ऊपर की रेंज में ही चल रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेस्ट बाय लेवल फॉर एफले एबॉट। तो यहाँ पर जो अच्छे लेवल पर फिलहाल चल रहे हैं उनको बता देता हूँ, बाकी जो स्टॉक्स अच्छे लेवल पर आएंगे तब मैं आपको नोटिफाई करता रहता हूँ। तो HUL अभी अच्छे लेवल पर चल रहा है, उसे आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। एस्ट्रल में तो हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दे दी थी। IGL अच्छे प्राइस पे चल रहा है। दीपक नाइट्रेट में भी थोड़ा सा करेक्शन 580 के आसपास हमने रेकमेंड किया था। रिलैक्सो भी अच्छे प्राइस पर है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओएल केमिकल्स के बारे में आपका ओपिनियन रखे, इसमें फ्रेश बाइंग किस लेवल पर की। तो इसमें फ्रेश बाइंग प्लीज रेकमेंड मैं करना ही नहीं चाहता हूं, यहाँ पर सब ऑलरेडी ऊपर निकल चुके हैं। रीजन आपको पता है कि एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने वाली कंपनी है। जो भी कंपनीज एपीआई बनाती है वो सारी की सारी कंपनीज हमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी रनअप हो चुका है, तो प्लीज़ अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग के बारे में मत सोचिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली मंथली स्टॉक्स का रेकमेंड चाहिए जी, तो यहाँ पर मैं वो भी करने ही वाला हूँ। अपने फिलहाल तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज कर ली है, बाद में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग भी आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा रेकमेंडेशन भी देंगे। आप खुद से भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए जो मैं रेकमेंड करता हूं, जो सपोर्ट लेवल, वहीं से नॉर्मली स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर भी आता है। हेलो सर, बेस्ट स्टॉक विच इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन केमिकल सेक्टर विच इज आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक। आइडियल पोर्टफोलियो के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया, उसकी सीरीज भी हमने बना ली है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। और बेस्ट करें तो यहाँ पर पीडीलाइट इंडस्ट्री बेस्ट है केमिकल सेक्टर में, उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विच इज बेटर फंडामेंटल आर लॉन्ग टर्म अमॉन्ग टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल। तो एचयूएल ऑफकोर्स एचयूएल तो सबसे बेस्ट है फंडामेंटल्स के मामले में। सर जी केएससीएल, आईओएल, मुथूट फाइनेंस के लिए फ्रेश लेवल एंट्री। तो यहाँ पर फिलहाल इन दोनों में मैं रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मुथूट फाइनेंस अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा वेट करेंगे, 1100 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है सर, वीकली एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस एमआईएस में सेल करने के बाद जब प्रीमियम 0.5 रुपीज़ रह जाता है तो बायर नहीं रहते हैं। ज़ेरोदा ऑटो स्क्वायर ऑफ करके 59 रुपीज़ डिडक्ट कर लेता है। प्लीज़ सजेस्ट फॉर अवॉइड। तो यहाँ पर इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर बायर ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खुद स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, उसके चार्जेस हमें देने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है विच इज़ बेटर फंडामेंटल स्टॉक आइदर टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ टाटा कंज्यूमर का फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका जो टाटा ग्लोबल बेवरेज था, अभी यहाँ पर मर्जर हुआ, टाटा कंज्यूमर रखा गया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर बेटर चॉइस है टाटा कंज्यूमर लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे गोदरेज कंज्यूमर भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा ही स्टॉक है। आई हैव रोजरी बायोटेक आईपीओ लिस्टिंग डेट। आई थिंक रोजरी बायोटेक 1 क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश्ड। रिजल्ट इज क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर एंड ईयर नॉर्मल। अच्छा ओके, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर गुड आया है और ईयर एंड ईयर भी गुड ही आया है। देन माई प्रिंसिपल अमाउंट सेल एंड प्रॉफिट अमाउंट फॉर लॉन्ग टाइम। What think about you my decision and make video on Rosary Biotech first quarter result. Thank you for video so simple understand retail investor. Thank you। मैं यही कोशिश करता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो में सरल भाषा में बनाता रहूँ। तो रोजरी बायोटेक भी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते तो रख सकते हैं, वरना आपने जो डिसीजन लिया है वो भी अच्छा है। प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लीजिए और जो भी प्रॉफिट बचता है वो मार्केट में ही पड़े रहने दीजिए। नेक्स्ट है आई हैव 50,000 प्लीज टेल मी विच स्टॉक बेटर फॉर मी हु गिव्स 15 to 18% रिटर्न इन 8 मंथ। तो यहाँ पर अगर आप 8 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिलहाल तो सबको पता है कि 8 मंथ की सिचुएशन, यहाँ पर 3-4 महीने बाद जब इलेक्शन होगा बाद में ही पता चलेगा स्टॉक मार्केट का एक्चुअली होने क्या वाला है। तो यहाँ पर 8 मंथ की सिचुएशन तो फिलहाल तो भूल जानी चाहिए, लेकिन स्टॉक्स में अच्छे बता सकता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो छोटा है, यानी कि आपका कैपिटल छोटा है, तो यहाँ पर एफएमसीजी, आईटी, केमिकल कंजम्पशन ही फोकस रखिए। वही उन्हीं में से कोई अच्छा स्टॉक लीजिए, जैसे कि एचयूएल हो गया, कंजम्पशन से रिलैक्सो है, केमिकल से पीडीलाइट है। और अगर बात करें आईटी सेक्टर से तो टीसीएस भी काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन आईटी सेक्टर में थोड़ा सा वेट कीजिए, करेक्शन देखने को मिल सकता है। व्हाट परसेंटेज शुड बी एलोकेट टू पोर्टफोलियो स्विंग और पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग विद टोटल अमाउंट ऑफ 15 to 20 lakhs। तो यहाँ पर मतलब कि अगर आपका पोर्टफोलियो सपोज कितना परसेंटेज एलोकेट करना चाहिए हमारा लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए, पोजिशनल और स्विंग के लिए और साथ ही साथ ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको पता होता है कि स्विंग, पोजिशनल और जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वहाँ पर हमारे पैसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अटके नहीं रहते, वहाँ पर लिक्विडिटी रहती है कि स्विंग ट्रेडिंग में कभी तो एक हफ्ते में भी हम यहाँ पर प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन के बारे में क्या बात करें, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो वहाँ पर 10% एलोकेशन आप इन सब चीज़ों के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए, वहाँ पर मार्जिन देना पड़ता है, 2-3 लाख देना पड़ता है। तो वहाँ पर वो हिसाब से 20 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है, अगर आपके पास कैपिटल है, तो वहाँ पर आपको 20% इन सब चीज़ों के लिए जैसे कि स्विंग, पोजिशनल और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए साइड में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो स्टॉक बर्जर या एशियन पेंट। यहाँ पर पहले 1 बेस्ट स्टॉक आई विल कीप इन माय पोर्टफोलियो, अदर आई वांट टू यूज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पर आप पोजिशनल कर सकते हैं, एक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह देंगे और एक को जो अच्छे प्राइस पर आता है तब लेकर ऊपर के प्राइस पर निकलना चाहते हैं। तो बर्जर या एशियन पेंट्स दोनों ही अच्छी कंपनीज है, लेकिन यहाँ पर प्राइस में ग्रोथ देखने को बर्जर पेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, एशियन पेंट्स में हमें प्राइस में ग्रोथ कम देखने को मिलता है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना मैं तो एशियन पेंट्स को सिलेक्ट करना पसंद करूंगा और बर्जर पेंट्स में मैं पोजिशनल ट्रेड करना चाहूंगा।
रिलैक्सो वर्सेस बाटा, रिलैक्सो को पोर्टफोलियो में रखिए। आईजीएल वर्सेस एमजीएल, आईजीएल को रखा जा सकता है। टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस, टीसीएस को रखिए। जुबिलेंट, यहाँ पर जुबिलेंट वर्सेस वेस्टलाइफ, तो जुबिलेंट को रखा जा सकता है। ब्रिटानिया वर्सेस नेस्ले, तो यहाँ पर ब्रिटानिया को रखिए क्योंकि उसका आगे का ग्रोथ अभी अच्छा दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू नेस्ले, क्योंकि नेस्ले से छोटी कंपनी है ब्रिटानिया और आगे जाकर ब्रिटानिया हमें बड़ी होती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट है गोदरेज कंज्यूमर वर्सेस टाटा कंज्यूमर, तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर लॉन्ग टर्म के लिए, गोदरेज कंज्यूमर पोजिशनल। वोल्टास या वर्लपूल, तो यहाँ पर वोल्टास फॉर लॉन्ग टर्म। हैवेल्स या पॉलीकैब, तो दोनों ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, दोनों ही धमाकेदार कंपनी है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही अच्छी है और यहाँ पर दोनों में आप स्विंग ट्रेडिंग भी ऑफकोर्स कर ही सकते हैं। अतुल या एसआरएफ, तो यहाँ पर ये भी दोनों अच्छी है, तो यहाँ पर भी आप बने रह सकते हैं। बेयर क्रॉप साइंस वर्सेस पीआई इंडस्ट्री, तो यहाँ पर मुझे पर्सनली पीआई इंडस्ट्री ज़्यादा पसंद है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस भी अलग हो सकती है, वरना यहाँ पर बेयर क्रॉप साइंस भी बुरी कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर दिस कंपनीज, आर दिस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कैन वी इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो एफले अच्छा है, अल्का एलिमेंट्स अच्छा है, एम्बर एंटरप्राइजेज अच्छा है, एस्ट्रल, ब्लैक रोज के बारे में तो आज ही मैंने वीडियो भी बनाया है, डिक्सॉन, फाइन ऑर्गेनिक्स, जेएमएम फॉडलर, एचएलई ग्लासकोट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। इंडिया मार्ट, जुबिलेंट फूड, यहाँ पर नौकरी, पॉलीकैब, सुमितोमो केमिकल्स, सुप्रीम इंडस्ट्री, सबके सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट है, हैप्पी टू सी ग्रोइंग, आई वॉज अमॉन्ग्स द इनिशियल मेंबर्स टू वॉच योर वीडियोस एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू राकेश जैन जी, आपका सपोर्ट था इसीलिए हम आज तक आगे बढ़ पाए हैं और आगे भी आपका प्यार कंटिन्यू रखिएगा। काइंडली सजेस्ट विच स्टॉक इज बेस्ट बिटवीन जीएमएम फॉडलर एंड एचएलई ग्लासकोट फॉर लॉन्ग टर्म एंड बाय प्राइस। तो यहाँ पर एचएलई ग्लासकोट के बारे में तो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस आज किया ही है। जीएमएम फॉडलर बेहतर कंपनी है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। एचएलई ग्लासकोट का अभी फिलहाल तो हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, सेम जीएमएम फॉडलर में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एचएलई ग्लासकोट में क्या हुआ है, एकदम से ही हमें 2019 के बाद ही धड़ाम से तेजी देखने को मिल रही है, ऐसा जीएमएम फॉडलर में नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें ऐसी तेजी देखने को मिल रही है, तो जीएमएम फॉडलर इज बेटर। ऐसे स्टॉक्स हमें लेने चाहिए जो कि ग्रेजुअल हमें यहाँ पर ग्रोथ करते हुए नजर आते हैं। वैसे देखा जाए तो जीएमएम फॉडलर में भी तेज़ी तो ऐसी ही आई है, लेकिन एचएलई में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले 6 से 7 महीने में ही जो तेज़ी आई है वही उसकी रियल तेज़ी है। वहाँ पर हमें एल, यहाँ पर उल्टा एल बनता हुआ नजर आ रहा है, इतनी जे जैसी हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है एचएलई में। जीएमएम फॉडलर में फिर भी थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो ग्रो कर रहा था, उसके बाद उसने अच्छी तेज़ी दिखाई, तो जीएमएम फॉडलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और बाय प्राइस के बारे में बात करें तो जीएमएम फॉडलर अगर आपको 4000 के आसपास, 4500 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सर प्लीज सजेस्ट बेस्ट बाइंग लेवल फॉर आईटीसी, तो फॉर लॉन्ग टर्म तो वो तो डोंट मिस बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, उसमें भी मैंने उसे इंक्लूड किया था। आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन विप्रो, इज इट अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। ऑफकोर्स यहाँ पर विप्रो बहुत ही अच्छी कंपनी है। आरती इंडस्ट्रीज हैव डेब्ट, इज इट अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, और मे आई चूज पिडिलाइट और दीपक नाइट्रेट, प्लीज सजेस्ट गुड केमिकल स्टॉक फॉर 5 लॉन्ग टर्म। अच्छा, तो 5 केमिकल स्टॉक चाहिए, तो भले ही आरती इंडस्ट्री पे थोड़ा सा डेप्थ जरूर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। पीडीलाइट भी अच्छी है, दीपक नाइट्रेट अच्छी है। दूसरे कुछ स्टॉक बताए तो विनाती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, गैलेक्सी सरफेंटेक्स, साथ ही साथ अतुल, एसआरएफ, बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। नवीन फ्लोरिन, केमिकल सेक्टर में अभी काफ़ी ग्रोथ बाकी है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट है, योर व्यूज ऑन फ्यूचर रिटेल, इट्स डील इफ इट डीज डजंट हैपन। तो यहाँ पर फ्यूचर रिटेल का तो पूरा अभी मुकेश अंबानी पर ही पड़ा है कि अगर मुकेश अंबानी जी फ्यूचर रिटेल ग्रुप को खरीदते हैं तो हमें वहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, वरना वैसे भी ये ग्रुप तो खत्म होता हुआ ही नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीकली सेशन, इट हेल्प्स अस अ लॉट, यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, कीप अप द बेस्ट वर्क, थैंक यू। नेक्स्ट है, सर एचडीएफसी लाइफ एंड दीपक नाइट्रेट बाय लेवल सजेस्ट कीजिए फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए, एंड एचडीएफसी बैंक कौन से प्राइस पे बाय करना सही होगा। तो फिलहाल तो आपको पता होना चाहिए बीएफएसआई सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। एचडीएफसी बैंक 950 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर बाय कीजिए, वरना हमने 850 पर भी बाय का रिकमेंडेशन तो दिया ही था। एचडीएफसी लाइफ अगर 550 के नीचे मिलता है तो ही बेहतर होगा, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है उसका, लेकिन कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसे करंट मार्केट प्राइस पे भी लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में 5, 10 साल, 15 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। नेक्स्ट है दीपक नाइट्रेट, तो दीपक नाइट्रेट में यहाँ पर 570 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, योर व्यूज ऑन पुट सेलिंग ऑफ पीएफसी एट द रेट 85 एंड कोल इंडिया 125 वन लॉट ऑफ अगस्त एक्सपायरी। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ कि जो अगस्त का मंथ लग रहा है अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा बियरिशनेस नज़र आ रहा है, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो पुट सेलिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है, बॉट रिलैक्सो एट 592,
M&M फाइनेंस 135 कैन शुड आई होल्ड, तो होल्ड कीजिए। कैन आई बाय HUL एट 12175, अच्छा स्टॉक है, इसे कंटिन्यू रखिए। इन म्यूचुअल फंड व्हाट टू चूज बिटवीन वन लार्ज एंड मिड कैप फंड और वन मल्टी कैप फंड, तो यहाँ पर लार्ज कैप अगर ब्लू चिप फंड सिलेक्ट करेंगे तो ही बेहतर होगा। नेक्स्ट है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड अल्काइल लेमन्स आर इन ऑल टाइम हाई, कैन यू टेल अस what the best level buying level? Also suggest some agrochemical stock. What is your view on MCX and Make Money Organics for long term? What is the best buying for Infosys? Infosys फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। MCX अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रह सकते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग कोशिश करेंगे कि कमोडिटी में भी ट्रेडिंग करके पैसे कमाने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पर 5 से 10 साल इसके लिए अच्छे रह सकते हैं। मेक मनी ऑर्गेनिक्स भी अच्छा है, लेकिन सेम सेक्टर में हमें दूसरे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। एग्रोकेमिकल के बारे में बात करें तो UPL है, PI इंडस्ट्री है, इन सब पर फोकस रखा जा सकता है। नवीन फ्लोरिन में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अल्का एमंस में फ़िलहाल वेट कीजिए। नेक्स्ट है सर, विल द मार्केट क्रैश अगेन इन कमिंग मंथ? तो क्रैश मतलब क्या होता है? जब पैनिक होता है तब क्रैश देखने को मिलता है। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाती है मार्केट, तो क्रैश तो अभी फिलहाल कोई पैनिक का रीज़न दिखाई नहीं दे रहा है, करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। प्लीज़ कमेंट ऑन रैलिस, सुमितोमो, वेस्ट लाइफ, किरी इंडस्ट्री, बिरला कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर होल्डिंग ऑल दिस फॉर लॉन्ग टर्म, तो रैलिस अच्छा है, सुमितोमो केमिकल भी अच्छा है, वेस्ट लाइफ भी अच्छा है, किरी भी अच्छा है। तो बिरला कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी होगा तो भी चलेगा, एक बहुत ज़्यादा बेहतर कंपनी भी नहीं है। और साथ ही साथ किरी इंडस्ट्री में भी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। नेक्स्ट है CNC पे स्टॉक बाय करके सेम डे स्टॉक सेल करते हैं तो कितना चार्ज लगता है? जो आपको इंट्राडे का चार्ज लगेगा वही चार्ज आपको ये CNC पे स्टॉक बाय करके सेम डे स्टॉक सेल करेंगे तो आपको जो इंट्राडे का चार्जेस होता है वही लगने वाला है। नेक्स्ट है सर, आई बॉट Inox shares 35 shares at 262. Please tell which level to exit. What is your view on LimeTree Hotels? Can I buy at this time? Your stock analysis awesome. Thank you sir. तो थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। और यहाँ पर Inox के बारे में बात करें तो आपने जो स्टॉक्स लिए हैं, Inox कंपनी अच्छी है लेकिन उसका फिलहाल जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का कभी भी फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कब खुलेंगे सिनेमॉल्स ये भी कोई बता नहीं सकता। और LimeTree होटल्स बिजनेस में भी यहाँ पर बहुत ही खतरा दिखाई दे रहा है। मुझे इरकॉन, ब्लैक रोजेस, MCX, DFM फूड्स, इंडस्ट्री पर आपकी राय चाहिए प्लीज़ सर। पिछले हफ्ते भी आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा मेहरा जी। यहाँ पर कुछ जो स्क्रीनशॉट्स लेते हैं उसके बाद कोई कमेंट आता है तो रह जाता है, तो माफ़ कर दीजिएगा। तो इस पर मैं ज़रूर, ब्लैक रोज पर तो मैंने आज ही वीडियो बनाया, MCX के बारे में भी मैंने बताया, तो ये DFM फूड्स भी आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। इरकॉन भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को सूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है भारती एयरटेल 40 शेयर्स एट 563, होल्ड और सेल। टाटा स्टील 25 319, होल्ड और सेल। प्लीज टेल मी, योर वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। तो यहाँ पर मैंने 319 पे तो नहीं, 250 पे बाय करने को कहा था, 280 पे बाय करने को कहा था और 400 पे टाटा स्टील सेल करने को भी कह दिया है। तो आप भी अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और भारतीय एयरटेल ड्यूओपोली है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है सर, व्यू ऑन अडानी ग्रीन। तो अडानी ग्रीन ऑफकोर्स एक अच्छा स्टॉक है क्योंकि फ्यूचर में अभी हमें ग्रीन एनर्जी देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन हो जाए उसके बाद में बात करेंगे। बेटर स्टॉक्स कौन सा है, MCX या CDSL? तो दोनों ही अलग अलग कामकाज करती है। CDSL डिपॉजिटरी मतलब यानी कि डिमैट अकाउंट बनाने का काम करती है, और MCX एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर कमोडिटीज को ट्रेड किया जाता है। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ पर आशा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि एक लिमिट होती है कितने डिमैट अकाउंट लोग खोल पाएंगे। आपके नाम पर 1 या 2 या 3 डिमैट अकाउंट खोलेंगे, और आपको पता होना चाहिए इंडिया में फिलहाल तो ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है। थोड़ी सी जनरेशन आगे जाएंगे उसके बाद हमें यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे समय जा रहा है तो छोटे लोग, मतलब छोटे लोग नहीं लेकिन हम जो छोटी उम्र वाले लोग होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर फ्यूचर अच्छा है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। BSE शेयर बाय एट 800 रुपीज़, कल्पतरू पावर। तो पावर सेक्टर तो टोटली अवॉइड करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। BSE पर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी नहीं करना है। लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का टारगेट तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि फिलहाल तो भाई सिचुएशन अलग ही दिखाई दे रही है, क्या होने वाला है पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि सब डिप्रेशन में चला जाने वाला है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो, लेकिन कंपनी अच्छी है ये तो मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल्स एंड टारगेट्स ऑफ PLS इंटरनेशनल एंड सुंदरम फास्टनर्स। तो इस पर तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। नेक्स्ट है व्यूज ऑन बंधन बैंक। मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया, आप वो देख सकते हैं। डियर सर, आई हैव परचेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शेयर्स वर्थ 1,53,000 ESOP
तो यहाँ पर करंटली दिस शेयर्स आर 50% डाउन, शुड आई बुक लॉस एट दिस लेवल एंड इन्वेस्ट रिमेनिंग गुड क्वालिटी स्टॉक टू रिकवर लॉस विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर निकल जाएंगे तो भी बेहतर है। दूसरे कोई अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये सब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आई हैव HDFC लाइफ शेयर्स एट 464, शैल आई बुक प्रॉफिट एंड वेट फॉर LIC IPO। तो कोई ज़रूरत नहीं है, HDFC लाइफ भी अच्छा है, LIC IPO आएगा तो उसके बारे में भी बाद में स्टडी करेंगे, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल तो HDFC लाइफ अच्छा स्टॉक है तो होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जल्दी है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। शेयर प्राइस अप या डाउन होता है तो वो कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट, अगर डिमांड बढ़ती है तो हमें यहाँ पर बाइंग अगर बढ़ जाती है, बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो हमें प्राइस नीचे आता हुआ नजर आएगा। व्हाट आर योर व्यूज ऑन माय बॉट लेवल, तो यहाँ पर बाटा अच्छे प्राइस पर लिया है, ब्लैक रोज भी अच्छा है, IGL अच्छा है, पिडिलाइट अच्छा है, नाम इंडिया अच्छा है। यहाँ पर सब स्टॉक्स आपने अच्छे लेकर रखे हैं। आई एम ऑलवेज अफ्रेड कभी भी ये शॉर्ट DHFL या येस बैंक में बन जाए। तो यहाँ पर भाई फंडामेंटल्स देखिए, फंडामेंटल चेक कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज भी बनाई है, उसे चेक कीजिए। सारे टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है। अंधाधुन फायरिंग, अंधाधुन यहाँ पर स्टॉक्स में बाइंग नहीं करनी चाहिए। हाउ टू ट्रस्ट स्टॉक्स फॉर फ्यूचर फॉर लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट कौन है, उस पर आपको विश्वास है तो ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। Your videos are very helpful. My question is, can you give you regular updates when the stocks that are in your ideal portfolio series come to their buying level so that we can accumulate them? Of course मैं आपको ये बाय लेवल्स देता रहूँगा। अब जब भी कोई स्टॉक अच्छा स्टॉक अपने बाइंग रेंज पर आएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट है, सर 1 लाख रुपीज़ में मंथली 10% प्रॉफिट कैसे निकाले, प्लीज़ सजेस्ट। तो यहाँ पर भाई 2-4% भी प्रॉफिट निकल आता है तो भी बहुत हो गया, ऐसा रिप्लाई आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा था, मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पर 2-4% प्रॉफिट निकल जाए तो भी बहुत हो गया। 10% प्रॉफिट ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हमें नहीं होना है। स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा आप यहाँ पर ये 1 लाख रुपीज़ से मंथली 10% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन सिरका पेंट, तो पेंट सेक्टर में जाना है तो एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स, बस उसी में जाना है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सर योर व्यूज ऑन NBCC REC एक रेंज बाउंड स्टॉक है, वहाँ पर रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। इंजीनियर्स इंडिया एंड अशोक लेलैंड फॉर 2 ईयर्स, तो बाकी स्टॉक्स आप निकाल भी अवॉइड कर सकते हैं, इन्हें आप अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स, विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। नेक्स्ट है, सर ऊपर अपर एवरेजिंग कितने गैप में करना चाहिए एंड कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन गोदरेज एग्रोवेट लुपिन एंड फिनपैप्स फॉर 18 मंथ। तो यहाँ पर अपर एवरेजिंग के बारे में बात करें तो जो स्टॉक जब नीचे आता है थोड़ा सा करेक्शन जरूर दिखाई देता है तो उसी लेवल पर आप बाय कीजिए, वहाँ पर डिप्स पर बाय करते जाइए। गोदरेज एग्रोवेट अच्छी कंपनी है लेकिन रेवेन्यू तो जनरेट कर पाती है, प्रॉफिट नहीं निकलती, इसलिए अवॉइड कीजिए। लुपिन काफ़ी भाग चुका है। फार्मा सेक्टर में तो मैं फिलहाल कब क्या कह रहा हूँ, बहुत भागे हुए स्टॉक्स को भूल जाइए। और फिन पाइप्स की बात करें तो पाइप सेक्टर में दूसरे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, एस्ट्रल सुप्रीम, वहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट है, थैंक यू सर योर गुड इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीबडी। आई हैव 1 क्वेश्चन, बायोन डिप्स स्ट्रैटेजी प्लीज मेक अ वीडियो। तो बायोन डिप्स की एक्चुअली कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर वीडियो जब बनाने जैसा कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है, मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पर IGL का, तो वो मैंने आपको रेकमेंड किया कि 400 से 420 के रेंज में आप लेना शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ पर सपोज आपने 420 पे पहला लॉट यानी कि आपकी जो भी कैपेसिटी है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट 420 पे किया और सोचा है कि अगर 5% और करेक्शन आता है तो वापस लेंगे, तो वापस आपने 400 पर ले लिया, फिर 380 पर लिया, ऐसे करके यहाँ पर अपने लॉन्ग टर्म के पोजीशन बनाने जानी है। यहाँ पर बायोन डिप्स उसी को कहते हैं, जितनी भी गिरावट होती है हम क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा नीचे आता है, अभी सपोज 420 चल रहा है तो वहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली, फिर उसके बाद 400 आ गया, 380 आ गया, सपोज 350 भी आ जाता है तो वहाँ पर फिर क्वांटिटी बढ़ा देने की। सपोज 420 पे आपने 10 स्टॉक्स लिए हैं तो अगर 350 आता है तो वहाँ पर 20 स्टॉक्स लेने, क्योंकि प्राइस आपको सस्ता दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको विश्वास होना चाहिए, बायोन डिप्स उन्हीं स्टॉक्स पर आपको अप्लाई करना है जो कि अच्छी कंपनी से फंडामेंटली स्ट्रांग है, ब्लू चिप स्टॉक है, जिन पर आपको विश्वास है कि आगे जाकर ये बाउंस बैक जरूर दिखाएगी। नेक्स्ट है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कीप अप द गुड वर्क, सजेस्ट सम ब्लू चिप एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स में तो भाई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बेस्ट है, वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अभी तो निफ्टी 50 काफ़ी ऊपर चल रहा है तो यहाँ पर फिलहाल रुकना चाहिए निफ्टी 50 में इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। म्यूचुअल फंड में आपको जरूर मैं बताऊंगा। प्लीज सजेस्ट वाई वी डोंट बाय रिलैक्सो भाई अगेंस्ट बाटा। मैंने कब कहा भाई रिलैक्सो मत लो, लेना भाई रिलैक्सो भी लेना तो रिलैक्सो लो, बाटा लेना है बाटा लो। सेम गोज विद बर्जर इज बेटर देन एशियन पेंट्स इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। तो ऑफकोर्स मैं तो बताता हूँ कि बर्जर पेंट्स में रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़ी कंपनी एशियन पेंट्स है, तो यहाँ पर दोनों में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। और मैंने कभी भी भाई ऐसा नहीं कहा कि रिलैक्सो मत लो, रिलैक्सो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते।
नेक्स्ट है बाइंग लेवल्स फॉर आईजीएल। आईजीएल अपने बाइंग प्राइस पर ही है। रिलैक्सो भी मैंने बताया था, बर्जर पेंट्स के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक 950 के आसपास मिलता है तो ले लो। एचडीएफसी लिमिटेड आपको मैंने उस पर भी ये उसको फिलहाल इसमें बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में उसको भी इंक्लूड किया है। आईसीआईसीआई बैंक को भी इंक्लूड किया है। कोटक महिंद्रा बैंक अगर 1250 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर बाय कीजिए। एलएनटी को भी मैंने रेकमेंड किया था 900 के आसपास। एचयूएल 2150 के आसपास आप ले सकते हैं, उसी के आसपास फिलहाल ट्रेड भी कर रहा है, अभी भी लेना है तो ले सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी अभी आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विजन लॉन्ग टर्म फॉर 10+ ईयर्स, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। सबके सब अच्छे स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट है आई है वेरी लार्ज पोर्टफोलियो। तो अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो उसका प्रोसीजर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है। नेक्स्ट है व्हाई इज इट दैट कंपनीज लाइक लुपिन इवन आफ्टर पोस्टिंग बैड क्वार्टर वन रिजल्ट्स आर रैलिंग एंड ऑन द अदर हैंड ब्रिटानिया विच पोस्टेड सॉलिड रिटर्न्स इज नॉट मूविंग एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर जो रिप्लाई मैंने पढ़ा था वो ये था कि ऑपरेटर की वजह से हो रहा है, तो ऑपरेटर हमें एक ही स्टॉक के पीछे भगाने की कोशिश करता है। अच्छी उन्होंने रिप्लाई काफ़ी अच्छा ही किया था। तो लुपिन वहाँ पर क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बुरे आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऑपरेटर को भगाना है तो वो भगाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ फार्मा स्टॉक्स को अभी फिलहाल के लिए जो भाग गए हैं उन्हें जोड़ दीजिए, यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स पर फोकस बनाए रखिए। हेलो सर, आप कैसे हो? आप किसी ने तो पूछा, मैं कैसा हूँ सर। माय वन क्वेश्चन, रोजरी बायोटेक स्टॉक किस प्राइस पर लेना सही रहेगा आपके व्यू से लॉन्ग टर्म विद गुड प्राइस? सर वन क्वेश्चन प्लीज गिव आंसर। लार्सन एंड टुब्रो में भी मैं तो प्रमोटर की होल्डिंग तो जीरो है, फिर ये कैसे मान ले कि लॉन्ग टर्म की कभी अच्छा शेयर है? तो ये अभी लार्सन एंड टुब्रो की प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, लेकिन ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, इसलिए यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जीरो दिखाई दे रही है। लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास कैश है, कंपनी पे कोई ज़्यादा डेट भी नहीं है। और अगर रोजरी बायोटेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आपको 600 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। प्लीज़ रिव्यू रेन इंडस्ट्री जरूर करूँगा। सर व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन सोलारा एक्टिव फार्मा एंड अडानी ग्रीन शेयर? तो अडानी ग्रीन के बारे में मैं बता चुका हूँ, और सोलारा एक्टिव फार्मा तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अभी फार्मा सेक्टर में संभल कर इन्वेस्ट कीजिए, काफ़ी भाग चुका है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, कैन यू स्टार्ट अ सीरीज टेलिंग मोर अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड विच वंस आर नाइस? जरूर मैं शुरू करूंगा। प्लीज अपडेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन टेलीग्राम विच स्टॉक्स आर बाइंग में जरूर करूंगा। यू आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस अमेजिंग कंटेंट एंड रिव्यूइंग माई पोर्टफोलियो। थैंक यू, आपका हर एक अच्छा कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है कि अच्छे से अच्छा हम कंटेंट बनाते रहे हैं। नेक्स्ट है प्लीज टेल लेवल्स ऑफ मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस, आइनॉक्स, पीवीआर एंड ट्रेंड। तो इसके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस में अगर थोड़ा सा भी अभी 5-10% का करेक्शन देखने को मिलता है तो वहां पर आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। और ट्रेंड में भी वैसा ही है, अगर आपको 5-10% का करेक्शन मिलता है तो वहां पर भी बाय कीजिए। लेकिन ये दो जो स्टॉक है वो फिलहाल वो इंडस्ट्री बंद है तो यहाँ पर मैं फिलहाल उसे कवर नहीं कर रहा। प्लीज एनालाइज वीटीएल एज इट इज नॉट रिकवर फ्रॉम कोविड फॉल, सो इट इज एट राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। ऑल्सो प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन ज्योति लैब। ज्योति लैब अच्छा स्टॉक है तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वीटीएल को भी मैं जरूर एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। कैन यू टेल मी a stock which is underrated? Also your view on how many stocks one should होल्ड इन अ सेक्टर फॉर कोर पोर्टफोलियो लेस देन? इसके बारे में मैंने पूरा सीरीज बनाया है, प्लीज़ आप चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक भी दे दी है, आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज। सर केमिकल सेक्टर से 2 मल्टीबैगर स्टॉक सजेस्ट कीजिए। तो दीपक नाइट्रेट ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुका है, अभी भी उसका वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही साथ दूसरे कई स्टॉक्स आपको मिलेंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी स्टडी कीजिए। एक मैंने बता दिया दीपक नाइट्रेट, एक आप अपनी तरफ से भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं केमिकल सेक्टर में, नवीन फ्लोरिन है, साथ ही साथ पीडीलाइट इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, एसआरएफ अतुल, जो पहले भी मल्टीबैगर हो चुके हैं वो आगे भी मल्टीबैगर हो सकते हैं। और यहाँ पर ब्लैक रोज इंडस्ट्री के बारे में मैंने आज वीडियो बनाया, वो भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है तो वहाँ पर भी आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अपनी एक बार स्टडी जरूर कीजिएगा। प्लीज पिकअप माई क्वेश्चन दिस टाइम। करंटली आई एम होल्डिंग एसकेएफ इंडिया शेयर्स 175 शुड आई एवरेज द प्राइस ऑल्सो लॉन्ग टर्म व्यू? तो यहाँ पर ऊपर के प्राइस पर लेकर रखा है तो होल्ड करो, और अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अच्छा ही है, अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज एनलाइटन अस ऑन मार्केट ऑर्डर्स especially regarding setting stop loss, cover order? We are asked to set stop loss and trigger price, but we are trading for profit, so how do we sell when we hit our target price? Apologies if this is a stupid question। तो इसके बारे में भी मैं ज़रूर एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं जनरली आपको ट्रेडिंग करने को ज़्यादा एनकरेज नहीं करता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग फिर भी ठीक है, मैं इंट्राडे तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है आई ट्राई नॉट टू मिस अ सिंगल वीडियो ऑफ योर्स, थैंक्स। प्लीज सजेस्ट टॉप 3 स्टॉक्स इन स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स। तो एग्रोकेमिकल्स में बेयर क्रॉप साइंस है, यूपीएल है, साथ ही साथ है पीआई इंडस्ट्री। स्पेशलिटी में आरती इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है तो इन स्टॉक्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। काइंडली अपडेट ऑन बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक विच हैज लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, ऑल्सो डेट फ्री इफ पॉसिबल विद बाइंग लेवल। तो जरूर इस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर मैं डिविडेंड पेइंग में मैं ध्यान रखता हूँ कि कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई डिविडेंड हो, 7-8% का होना जरूरी नहीं है। अगर आपसे 1 या
या 2% का भी मिलता है तो भी बहुत हो जाता है। HUL में 1% का डिविडेंड है, वो डेट फ्री कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो में 2% का है, वो भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मारुति डेट फ्री कंपनी है, वहां पर भी 1-2% का डिविडेंड यील्ड मिल जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जहां पर हमें डिविडेंड अच्छा खासा मिलता हो, अच्छा खासा यानी कि 1 से 2% का मिलता हो, और वो डेट फ्री कंपनी भी हो। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 5 से 7 से 10-15% का ही डिविडेंड यील्ड हमें चाहिए। Kindly make a video on insurance sector stocks like HDFC Life, SBI Life, ICICI Prudential, best stock among these along with buying level। तो HDFC Life यहाँ पर मुझे बेस्ट लगता है, बाकी दोनों भी अच्छी कंपनीज है। अब तीनों तीनों कंपनीज वैसे अच्छी है, लेकिन मुझे काफ़ी HDFC Life में ज़्यादा बेहतर लगता है। बाइंग लेवल जब भी आएंगे मैं आपको रेकमेंड जरूर करूंगा। नेक्स्ट है व्हाट स्टॉक्स कैन यू सजेस्ट फॉर रेगुलर इनकम इन द डिविडेंड, तो मैंने उनके बारे में अभी जस्ट बताया। माय बाइंग लेवल ऑफ BPCL इज 530 एंड SBI इज 320, व्हाट विल आई डू, होल्ड और सेल। तो SBI रेंज बाउंड स्टॉक है, यहाँ पर आपको जब प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है वहाँ पर आपने बाय करके रखा है तो अभी होल्ड कीजिए, कभी ना कभी तो वहाँ पर वो वापस आने की कोशिश जरूर करेगा। BPCL 530, जो BPCL डिसइन्वेस्टमेंट की जब भी न्यूज़ आती है ऊपर जाता है, नहीं आती है तो नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। अगर लेकर रखा है तो होल्ड करो, कभी ना कभी डिसइन्वेस्टमेंट वहाँ पर भी होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 साल भी लग सकते हैं। सर, इफ वन कैनॉट ट्रैक द स्टॉक्स बाय इटसेल्फ, इज इट बेटर टू इन्वेस्ट थ्रू स्मॉल केस, कैन वन अचीव द सेम प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्मॉल केस। तो सेम प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं मिलेगी अगर आप अच्छे से स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और स्मॉल केस की तो डिफरेंस रहने ही वाला है। लेकिन अगर आप खुद स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा मानना है अच्छा सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लीजिए और वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, इज इट गुड टू जस्ट इन्वेस्ट इन वन कंपनी इफ कैपिटल इज स्मॉल, फॉर एग्जांपल आई हैव 20,000 टू इन्वेस्ट एंड विश टू ऐड 500,000 ऑन मंथली बेसिस और आफ्टर ईच डिप आई विश टू इन्वेस्ट इन IGL। तो अच्छी बात है, अगर छोटा कैपिटल है, एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जनरली अगर एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मैं एक ही स्टॉक रेकमेंड करूंगा जो कि है HUL, या फिर कोई भी एक स्टॉक जो कि FMCG सेक्टर से बिलोंग करता है, क्योंकि डेली बेसिस में काम का जाने वाली चीज़ें हैं, इनकी चीज़ों की डिमांड खत्म नहीं होने वाली, कम हो सकती है लेकिन खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए IGL भी, अगर आप एक ही स्टॉक लेना है तो IGL भी मत लीजिएगा, कौन सा भी एक FMCG का लीजिए। HUL ले सकते हैं, नेस्ले तो अभी नेस्ले तो महंगा शेयर है, आप यहाँ पर 20,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ब्रिटानिया ले सकते हैं, या फिर HUL अच्छा प्राइस है, वहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते। प्लीज़ स्विंग ट्रेडिंग के, ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे बाद में, उसके ऊपर भी सीरीज बनाना बाकी है। प्लीज़ सजेस्ट बेटर वन विद टारगेट प्राइस, तो आइनॉक्स पर CPR, पीवीआर अच्छा है। एशियन पेंट्स में मैं एशियन पेंट्स को प्रेफर करता हूँ। HUL ITC HUL प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो प्योर FMCG है। HDFC बैंक, SBI, बंधन बैंक, तो ऑफकोर्स HDFC बैंक। TCS वर्सेज इन्फोसिस, TCS ऑल्सो शेयर योर व्यूज अबाउट सीमेंस, तो सीमेंस भी अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की है तो यहाँ पर स्लो मूवमेंट दिखाई देगा, जैसे कि LNT में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन MCX, तो वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी MCX के बारे में। बिरला मनी, इज इट गुड फॉर शॉर्ट टर्म, तो बिरला मनी शॉर्ट टर्म में आप जो भी आपका स्टडी किया है, आपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जाना है, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट को अपना इंटैक्ट रखिएगा। जिंदाल स्टील शेयर, व्हेन शुड हैव टू सेल, तो यहाँ पर आपने कौन से प्राइस पर लेकर रखा है ये आपने बताया नहीं, तो मैं बता सकता कि कौन से प्राइस पर सेल करना है। गुड इवनिंग सर, योर व्यू ऑन सेंचुरी टेक्सटाइल, अभी फिलहाल टेक्सटाइल या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी स्टॉक हो उसे अवॉइड कीजिए। KEI इंडस्ट्री बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकली फॉर शॉर्ट टर्म टू व्यू एट करंट लेवल, तो KEI से बेटर है पॉलीकैब और हेवल्स, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लीज टेल योर व्यूज ऑफ अवंती फीड्स, राइट्स, GMM फॉडलर एंड HLE ग्लासकोट, तो इसके बारे में तो वीडियो भी बनाया। GMM फॉडलर भी अच्छा है, अवंती फीड्स भी अच्छा है, राइट्स भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन इन राइट्स में ज़्यादा पैसा एलोकेट हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट BOD स्ट्रैटेजी विद एग्जांपल, तो जैसे कि मैंने बताया पहले भी मैंने एग्जांपल दे दिया है। विच स्टॉक्स कैन वी होल्ड फॉर 20 ईयर, तो जो अच्छी कंपनीज है उन पर आप कभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहती हैं उन्हें आप होल्ड कर सकते हैं। रिलायंस है, HUL है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनीज है, HDFC लिमिटेड है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो गोल्ड में कई तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, फिजिकली भी इन्वेस्टमेंट होता है, साथ ही साथ ETF भी आते हैं गोल्ड के, म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड के द्वारा, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड भी है, तो इन सभी चीज़ों के बारे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैन शेयर मार्केट फॉल इन नियर टर्म, ऑफकोर्स शेयर मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। कैमक्रक शेयर, इज इट वर्थ टू बाय, तो इस पर मुझे स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। नेक्स्ट है, टू रिक्वेस्ट, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन टॉप डेट फ्री कंपनीज विच आर गुड बाय अलॉन्ग विद अ गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स विच आर बायबल एट द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो, तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, उसके बाद हम स्टॉक्स में बाइंग करना फिर से शुरू कर देंगे। फिलहाल हमने जो 2-3 महीने पहले का जो समय था तब मैं आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा था और अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूं, लेकिन वो स्टॉक स्पेसिफिक हो चुकी है। पहले मैं जो बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा था वो ओवरऑल हर एक स्टॉक में प्रेफर होती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको टाइटन में प्रॉफिट बुकिंग की राय दे दी है। तो यहाँ पर अपने अपना ओपिनियन होता है,
आप अपने ओपिनियन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन भारती एयरटेल फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, इज द स्टॉक फॉर वर्थ एक्यूमुलेटिंग एट द प्रेजेंट स्टेज। तो भारती एयरटेल अच्छा स्टॉक है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है और लिया भी जा सकता है। अगर आपको 450 के आसपास मिलता है तो वहां पर बेस्ट है, वरना आप थोड़ा सा क्वांटिटी 500 के आसपास भी ले सकते हैं। आई हैव 5 लाख पोर्टफोलियो एंड वांट टू इन्वेस्ट 25,000 इन फार्मा, सो प्लीज सजेस्ट मी क्वालिटी गुड स्टॉक। तो बता दिया है कि एबॉट है, फाइजर है, मैं बताता रहता हूँ, आप उसे फॉलो नहीं करते तो फिर बार बार पूछते रहते हैं। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय ना वीडियो बना दिया है भाई साहब, कितनी बार पूछोगे। नेक्स्ट है आई बॉट अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज शेयर्स, विप्रो 360 शेयर 275 के प्राइस पर, इन्फोसिस 100, L&T 100 शेयर, आई एम गोइंग टू होल्ड फॉर 25। व्हाट आर योर थॉट्स। सबके सब अच्छे स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो कीजिए, 25 ईयर्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज सजेस्ट एनी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस फॉर स्विंग ट्रेडिंग, डू यू और योर टीम प्रोवाइड एनी पेड सर्विस। तो फिलहाल तो पेड सर्विस में सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू आता है, लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी तो हम पेड सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीडियो बनाएंगे, उसकी सीरीज भी हम जल्दी ही शुरू करने की कोशिश करेंगे। डियर सर, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वीडियोज, आई एम रेगुलरली फॉलोइंग योर वीडियोज, प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो एज आई हैव इन्वेस्टेड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। IGL 250 401 के प्राइस पर, M&M फाइनेंस 1000 के, BEML, NBCC। तो ये सारे स्टॉक्स है जो आपको अवॉइड करने चाहिए एज एक छोटे आप निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं, तो ये सारे स्टॉक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। M&M फाइनेंस भी कोई इतनी ज़्यादा पावरफुल कंपनी नहीं है, इतनी ज़्यादा पावरफुल या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, इससे बेहतर कंपनीज फाइनेंस में अवेलेबल है। और BFSI सेक्टर में तो मैं कब का बता रहा हूँ कि प्लीज़ संभल कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, वहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। How to do averaging or buy on dips every time if you have less cash available with you? Repeating same question sir was not picked in last week's video, तो माफ़ कर दीजिएगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स हम नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद आप कमेंट करते हैं तो ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स अगर कैश कम है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं कि 400 पर अगर लिया है तो बाद में सोच लीजिए कि अगर आपको 350 पर आएगा उसी के बाद में लूँगा, तो वहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह से एक स्ट्रैटेजी बनाइए अपने मन में कि 400 पर लिया है, अगर 350 आएगा तो और क्वांटिटी लूँगा, वरना नहीं लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज सजेस्ट बेस्ट लाइव बाइंग लेवल्स और दीपक नाइटेड, उसके बारे में बात कर लिया है। अतुल इंडस्ट्री, अतुल भी अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा वेट कीजिए करेक्शन का। ग्रीटिंग सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस, आई वांट टू इंक्लूड Britannia and Bajaj Auto in my portfolio but they are now close to their all time high, can you suggest me and buying range for। अभी दोनों को अवॉइड कीजिए, थोड़ा ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं, उन स्टॉक्स पर फोकस रखिए जो कि यहाँ पर अभी अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं। यहाँ पर ब्रिटानिया का आपके बात की तो यहाँ पर FMCG में HUL अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, वहाँ पर बाय कीजिए, वो अच्छा स्टॉक है, 2100-2200 के आसपास मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए वो प्राइस बुरा नहीं है। इज इट राइट टू इन्वेस्ट इन मार्केट और शुड आई वेट फॉर सम करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। रिक्वेस्ट योर एडवाइस ऑन रिफेक्स इंडस्ट्री, आई गॉट हेल्ड अप इन दिस शेयर एट 65 रुपीज, आई हैव लॉन्ग टर्म व्यू फॉर मोर देन 10 years, व्हाट टू डू। तो इस पर तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज एक्सप्लेन बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है राम गुरुजी, मैंने HUL के 7 शेयर लिए हैं, 2087 के भाव पर लिए हैं, अभी इसमें ऐड करना चाहता हूं तो कौन से प्राइस पर ऐड करूं। तो यहाँ पर अगर आप वेट करना एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 2150 का सपोर्ट अच्छा है, उसके हिसाब से बाय कर सकते हैं, वरना 2000 पे ये आ सकता है, वहां पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। हाउ बैडली विल लो कॉस्ट इंश्योरेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर अ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ रुपीज अफेक्ट द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। करंटली आई फील इंश्योरेंस कंपनीज आर ओवर वैल्यूड। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनी हमारे इंडिया की काफ़ी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ होना अभी भी बाकी है, काफ़ी कम लोग इंडिया में इंश्योरेंस करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस करवाने वाले जो लोग हैं इंडिया में अपने पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम है, इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और इसी के कारण ओवर वैल्यूड भी यहाँ पर चलते रहते हैं हमारे इंश्योरेंस स्टॉक, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बाद इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। शुड आई इन्वेस्ट इन आइसर मोटर शेयर आफ्टर स्टॉक स्प्लिट बाइंग लेवल, तो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट के बाद लेना चाहते हैं तो उसके बाद लीजिए, वरना अभी भी ले सकते हैं, आपके कैपिटल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है IGL शेयर बाइंग लेवल, तो IGL तो कब का रेकमेंड कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सर, इन इंट्राडे बॉट 100 शेयर, प्राइस वेंट हाई, आई फील फ्रॉम देयर इट विल फॉल, शैल आई सेल 200 शेयर्स एट वन गो सो दैट माई 100 शेयर गॉट स्क्वायर ऑफ एंड विल आई बी शॉर्ट इन सेल ऑफ 100 शेयर। हाँ, तो ऐसा ही होगा, तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि शेयर गिरने वाला है तो आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैं इंट्राडे को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही प्रमोट करता हूं, और थोड़ा सा स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सर, आई प्लेज माई ITC शेयर्स एंड विद दिस कोलैटरल सोल्ड call option ITC, if it is in the money of the end, can I leave pledges ITC shares as delivery because broker does not require any margin as I have shares to give deliver। तो ऐसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो बेच भी सकते हैं। प्लीज़ रिव्यू RPG लाइफ साइंसेज, ज़रूर मैं कोशिश करूंगा। एम्प्लाइन टू बाय SKF, व्हाट इज़ द बाइंग रेंज, तो यहाँ पर अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी
अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी उठाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। सर इज देयर एनी प्रॉब्लम इन इंडिया मार्ट इंटरनेशनल एज इट इज इन ASM लिस्ट एंड इट्स बाइंग लेवल वेदर आई कैन इन्वेस्ट इन मुथूट फाइनेंस आफ्टर एडवर्स न्यूज़ फ्रॉम RBI। तो यहाँ पर इंडिया मार्ट तो मैंने 2100 के लेवल पर बताया था, फिलहाल 3000 पे चल रहा है, तो अभी तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। और मुथूट फाइनेंस में एडवर्स न्यूज़ तो यही कि अभी जो गोल्ड लोन LTV रेशियो बढ़ा दिया है, लेकिन वो NBFCs के लिए बैंक के लिए बढ़ा है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है, तो लोग अभी ज़्यादा वैल्यू के लिए बैंक्स के पास जाएंगे गोल्ड गिरवी रखने बजाय कि मुथूट फाइनेंस, इसीलिए हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रही है। कुड यू प्लीज टेल द बाइंग लेवल्स फॉर गोदरेज कंज्यूमर हैवेल्स HDFC लाइफ। जब भी बाइंग लेवल्स मुझे आएंगे अच्छे लगेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर अपडेट करूंगा। विच इज बेटर पोर्टफोलियो स्टॉक, बजाज फाइनेंस और HDFC लिमिटेड। बजाज फाइनेंस और HDFC लिमिटेड थोड़ा सा अलग काम करते हैं, इसीलिए मैं आपको बजाज फाइनेंस प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर रिटेल लोन बांटने वाली ज़्यादा कंपनी रिटेल लोन बांटने में कामकाज ज़्यादा करती है। मोबाइल का EMI वाला हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसे में ज़्यादा कामकाज करती है, तो बजाज फाइनेंस इज अ बेटर चॉइस। आई वांट टू कीप ओनली वन इन माय पोर्टफोलियो एज पर वीडियो, स्मॉल पोर्टफोलियो सजेस्ट लेवल ऑल्सो। तो बजाज फाइनेंस का लेवल मैंने रेकमेंड किया था 2000 के आसपास, फिलहाल तो ऊपर चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आपको 2800 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। रिलायंस का निफ्टी में इतना ज़्यादा वेटेज बढ़ाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी के स्टॉक के साथ ठीक नहीं हुआ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि रिलायंस में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं बढ़ाना चाहिए था, ऑलरेडी 12.5-13% के आसपास का वेटेज तो था ही, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो अब रिलायंस पर ही पूरा डिपेंड हो गया है हमारा निफ्टी। रिलायंस अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगी, रिलायंस नीचे जाएगा तो निफ्टी नीचे जाएगी। ये थोड़ा सा मुझे भी डिसीजन थोड़ा सा गलत लग रहा है। We have to pay tax from this year on dividend income, but I believe till 5000 there is no tax, am I right? यहाँ पर वही मुझे भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मैंने ज़्यादा इस पर स्टडी नहीं किया है। यहाँ पर 5000 से नीचे का अगर आपका डिविडेंड रहता है तो यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। योर व्यू ऑन अबाउट इंडिया एंड औरोबिंदो फार्मा। तो अबाउट इंडिया अच्छा है, लेकिन औरोबिंदो फार्मा भी अच्छा ही स्टॉक है, लेकिन आपको फिलहाल पता होना चाहिए काफ़ी रनअप हो चुका है, तो फिलहाल उसमें वेट कीजिए। अबाउट इंडिया मैंने रेकमेंड भी किया था 15,500 के आसपास, फिलहाल वो 1000 तो ऊपर चल ही रहा होगा। हाउ टू डाइवर्सिफाई और कैपिटल इन शॉर्ट टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड एंड ऑप्शन एंड म्यूचुअल फंड्स, उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। उसका कोई आइडियल परसेंटेज नहीं होता, लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए और थोड़ा सा एक कैपिटल अलग से साइड में रखिए जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकें। नेक्स्ट है V1 HDFC एशियन पेंट्स, दोनों ही धमाकेदार स्टॉक हैं। कौन से स्टॉक 7 स्टॉक हैं जो कि लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक है भाई साहब, यहाँ पर HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, HUL, रिलायंस, साथ ही साथ TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कई स्टॉक्स मिलेंगे, एशियन पेंट्स, बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक्सिस बैंक बॉट एट 434, विल इट फॉल मोर। तो यहाँ पर गिरावट तो कुछ भी आ सकती है, शेयर मार्केट है, चढ़ भी सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन 434 बुरा प्राइस नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बने रहिए। फर्स्ट व्यू, कैन यू प्लीज मेक अ फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो ऑन HLE ग्लासकोर, जो कि हो चुका है। एम्बर एंटरप्राइज, यहाँ पर उसकी भी कोशिश मैं जरूर करूंगा। हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में, उसको ऐड में मैंने कर दिया है। सर आई बॉट एक्सिस बैंक 75 एट 645 एंड एग्जिट एंड बंधन बैंक 85 एट 463, होल्ड और एग्जिट एट दिस लेवल। तो यहाँ पर होल्ड कीजिए, दोनों बैंक में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उससे अच्छी कंपटीटर्स हैं यहाँ पर इससे अच्छे बैंक्स अवेलेबल है, आपको पता ही होगा। HDFC बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों बैंक से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पर इसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, उन स्टॉक्स में थोड़ी सी कम गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। एनी अपडेट ऑन मॉरेटोरियम लोन टॉपिक, तो यहाँ पर फिलहाल EMI रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात तो हो ही चुकी है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एजुकेशन एंड मेनली पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन, प्लीज शेयर योर थॉट्स इफ एनी। तो यहाँ पर कुछ भी होगा तो मैं टेलीग्राम पर आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो आई होप आपको ये वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही टाइम लगता है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आगे भी बनाते रहें।